नमस्कार, सारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल हमने आपको खबर बताई कि एनडीए में किस तरीके से सीट बंटवारा होगा और आपने वो खबर जो है देखी भी हमारे चैनल पे। लेकिन देखिए, आज हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होगा। सूत्रों से हमारे पास खबर निकल कर आ गई है, मीडिया रिपोर्ट से कुछ खबर आ गई है और अब जो है महागठबंधन का सीट शेयरिंग पर सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कितनी सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ने वाली है और कितनी सीटें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को देंगे, कितनी सीटें तेजस्वी कांग्रेस को देंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, पुराने आंकड़े तो कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई। इसके साथ तेजस्वी यादव खुद 145 सीट पर चुनाव लड़े और 75 सीटें जीत कर आए। इधर सीपीआई माले का प्रदर्शन भी अच्छा था, लेफ्टिस्ट वालों का, वाम दलों का। लेकिन इस बार अब मुकेश सहनी भी है। चर्चाएं तो हैं कि पशुपति पारस भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी मौजूदा वर्तमान में चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इन सीटों पर कैसे सीट बंटवारा होगा। तो देखिए, अभी जो हमारे पास आंकड़े निकल कर आए हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से, अब आपको उसके हिसाब से बताते हैं कि कैसे जो है सीट बंटवारा होगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी को 145 सीट नहीं बल्कि 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है 130 से 135 के बीच में आरजेडी चुनाव लड़े या उतनी 130 135, इससे ज्यादा नहीं। आरजेडी अपनी कुछ सीटें छोड़ेगी। कांग्रेस को इस बार 60 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस को पिछली बार 70 मिला, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था, इसलिए 60 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। कोई चांस नहीं है, कांग्रेस को 60 सीटें ही मिलेगी। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं आपको उस आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद अब वीआईपी पे आइए मुकेश सहनी पर। तो मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं 60 सीटों की, साथ साथ डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री के चेहरे का डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तेजस्वी को तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ही नहीं किया है और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर जो खबर आई है, जो आंकड़े आए हैं वो 15, यानी कि मुकेश सहनी 15, कांग्रेस 60, तेजस्वी आरजेडी 135 या 130, इससे कम और ज्यादा नहीं होगा। ऑलमोस्ट यही आंकड़ा रहने वाला है। इसके बाद आप आइए सीपीआई, एमएल और सीपीएम। तो माले जो वाम दल है उनको 30 सीटें मिलेंगी। देखिए, उनकी डिमांड भी थी और ये खबरें तब आई हैं जब आरजेडी महागठबंधन की बैठक थी दिल्ली में, तभी ये खबरें आई कि सीपीआई माले जो वाम दल है वो भी बोल रहा है कि उसको भी 30 सीटें चाहिए। तो तेजस्वी यादव ये सीटें दे देंगे उनको भी, क्योंकि कांग्रेस एज कंपेयर टू कांग्रेस तो उनका प्रदर्शन ज्यादा बेटर रहा था, उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा था। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था पिछले लोकसभा में जितना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव उनको जो है 30 सीटें तो दे ही दे और सीपीआईएमएल को 30 और सीपीआईएम को 3 सीटें। इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आरजेडी को 135, कांग्रेस को 60, वीआईपी को 15, इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। तो मुकेश सहनी जो चाह रहे हैं कि उनको 60 सीटें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुकेश सहनी को 60 सीटें नहीं मिलेंगी। मुकेश सहनी को जो है वो 15 सीटों पर निपटा दिया जाएगा। कांग्रेस को भी 60 सीटें नहीं दी जाए, कांग्रेस को 60 सीटें दी जाएंगी। पिछली बार की तरह 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाएंगी आके बताते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार बेहद खराब था। इस बार कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है, बड़े भाई बनने के लिए आतुर है। तेजस्वी यादव को बार बार सीएम फेस नहीं घोषित करके उन पर दबाव बना रही है कि पहले सीटों का बंटवारा कर दो अच्छे से, उसके बाद चुनाव लड़ लेंगे और फिर। लेकिन तेजस्वी यादव भी लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी यादव भी इस बार सीएम बनने के लिए चूक नहीं कर सकते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव भी 60 सीटें ही कांग्रेस को देंगे। तेजस्वी यादव ने सोच लिया है कि 60 सीटों से ज्यादा इस बार कांग्रेस को नहीं देंगे, मात्र 60 सीटें जो है वो कांग्रेस को देंगे और उससे ज्यादा सीटें नहीं।
इधर मुकेश सहनी की 15 सीटें, तेजस्वी यादव की 135। यानी कि आने वाले चुनाव में हलचल तेज होने वाली है। आने वाले चुनाव में कल हमने आपको एनडीए का बताया था, जिसको आपने देखा भी हमारे चैनल पे। अब देखिए हमने आपको महागठबंधन का पूरा फॉर्मूला बता दिया कि महागठबंधन पे कुछ, और ये खबर जो आई है फिलहाल अभी इस बेस पर होने वाला है। सूत्रों से, मीडिया रिपोर्ट से हमने खबर निकाली है। आने वाले दिनों में इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यही आंकड़ा हो सकता है। अगर 15 सीट बोल रहे हैं तो हो सकता है मुकेश सहनी को 20 सीट, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कुछ सीटें अपनी छोड़ेगी। पिछली बार 145 पे चुनाव लड़ी थी, इस बार 135 या 130 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ा यही होने वाला है, ओवरऑल यही होने वाला है। अब इमेजिनरी सिचुएशन की अगर बात करते हैं, मान लीजिए अभी अगर आप देखते हैं कि पशुपति पारस मान लीजिए कि आते हैं, तो पशुपति पारस के साथ भी सीट बंटवारा होगा, तो कुछ सीटों का ऊपर नीचे होगा, कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। अगर पशुपति पारस आते हैं तो आ भी सकते हैं, क्योंकि कह ही रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए में उनको अब सम्मान नहीं मिल रहा है और दिल उनका टूट गया है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ आ जाए, हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर ले आरजेडी के साथ, क्योंकि दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव उनके यहां से पहुंचे हैं, उनके यहां पहुंचे थे, और तब से ही उन दोनों की दोस्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। तो अब अगर पशुपति पारस आएंगे तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे सीट हो सकता है, थोड़ा मोड़ा सीटों को लेकर जो है वो और बढ़ाना घटाना हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा यही रहने वाला है। दोबारा आपको बताएं, आरजेडी 135 सीट, मुकेश सहनी 15 सीट, 60 सीटें कहीं से नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को आपको जो है 60 सीट, मुकेश सहनी 15 और माले को जो है 30 सीट। इसी पर जो है पूरा विधानसभा होगा और इसी बेस पर सीटों का बंटवारा होने वाला है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो आपको सभी चीजें बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।